गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मर्दा वर्गीकरण का लास्ट प्रकार काली मर्दा। शुरुआत करते हैं काली मर्दा को कि काली मर्दा को कहते क्या हैं, इसके क्या नाम हैं। तो अन्य नाम देखते हैं बेटा इसके, इस मर्दा के अन्य नाम, यानी इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो, इसे रेगर, कपासी, काली क्या कहा जाता है? रेगर, कपासी, काली। तथा इसका एक नाम और है दक्कन लावा मर्दा। दक्कन लावा मर्दा। किन राज्यों में, यानी वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे ये मर्दा हमें देखने को मिलती है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु। आगे हम देखें तो इस मर्दा का विकास है वो कहाँ हुआ था। विकास की बात करें तो जो काली मर्दा है उसका विकास कहाँ पे हुआ था? निस और ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर कहाँ हुआ था? निस और ग्रेनाइट जो चट्टान हैं उसके ऊपर जो अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में इसका विकास कहाँ हुआ था? निस और ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर जो अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र है वहाँ पे इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। अब बात करें इसके रंग की। इसका रंग कैसा होता है? गहरा काला। काली मर्दा है वो कैसी होती है? गहरा काला से लेके हल्का काला तक होता है, यानी गहरा काला भी हो सकता है, हल्का काला भी हो सकता है। यह शुष्क खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। यह शुष्क कृषि के लिए सर्वोत्तम है। अब बात करें बेटा इसमें और क्या चीज़ हो सकती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? कमी की बात करें, किसकी कमी? नाइट्रोजन, फास्फोरस।
अधिकता की बात करें, किसकी बात है, अधिकता की अगर बात की जाए, कमी अधिकता, तो पोटास चुनना, बस इतनी है आपकी काली मृदा। तो एक बार पुनः बढ़िया तरीके से इसको देख लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से बताया है बेटा, याद जल्दी होगा। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, प्रत्येक पंक्ति में क्वेश्चन है। अन्य नाम में यानी किस नाम से, इसको क्या बोलते हैं, रेगर भी बोलते हैं, कपासी भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, दक्कन लावा मृदा भी बोलते हैं। ठीक है। राज्यों की बात करें कि कौन कौन से राज्यों में काली मृदा हमें मिलती है, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु। इन राज्यों में कौन सी मृदा मिलती है, काली मृदा मिलती है। फिर बात करें कि काली मृदा है उसका विकास संबंधी अगर बात करें तो विकास में क्या बताना है कि इसका विकास निस और ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, निस और ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर जो अर्धशुष्क जलवायु है वहाँ पे इस मृदा का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अब बात करें काली मृदा का रंग, तो नाम से ही है बेटा, बस एक शब्द जोड़ना है, हल्का व गहरा। इसका रंग कैसा होता है, गहरा काला व हल्का काला रंग होता है। यह शुष्क कृषि के लिए क्या बताई है, सर्वोत्तम बताई गई है। इस मृदा को क्या बताया गया है कि जो शुष्क खेती की जाती है उसके लिए यह मिट्टी है बहुत ही उपयुक्त होती है। अब अधिकता और कमी की बात आती है कि इस मृदा में किसकी अधिकता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता है, नहीं बल्कि क्या है, कमी है। लेकिन अधिकता की बात करें तो पोटास, चूना और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसी के साथ जो हमारी मृदा थी वो क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। आगे हम बात करेंगे मृदा अपर्दन की। तो मृदा अपर्दन क्या होता है वो देखेंगे, कितने भागों में बांटा गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं उसकी भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मृदा अपर्दन की। तो मृदा अपर्दन होता क्या है, बस इतना सा ही याद रखना। मृदा आवरण का विनाश ही क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। दोबारा देख लो, मृदा अपर्दन किसे कहा जाता है, मृदा आवरण का जो विनाश होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मृदा अपर्दन कहा जाता है। याद रह जाएगा, यानी मृदा का जो आवरण होता है उसका हम क्या करें, विनाश कर दें यानी नष्ट कर दें, वही क्या है, मृदा अपर्दन है। आगे देखो, मृदा अपर्दन को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। भाग कौन कौन से दो भाग हैं, एक तो है परत अपर्दन, एक है अवनालिका अपर्दन। परत अपर्दन, एक है अवनालिका। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो है परत अपर्दन, दूसरा कौन सा है,
अवनालिका अपर्दन भाग भी बोल सकते हो इसको। दूसरा नाम क्या है बेटा? रूप, यानी मर्दा अपर्दन के रूप बताइए, तब भी आपको यही आंसर बताना है। तो इसमें तो देखो अवनालिका का निर्माण होता है। किसका? अवनालिका का, यानी मर्दा में जो अपर्दन हो रहा है, यानी मर्दा के जो आवरण का विनाश हो रहा है, उसमें धीरे धीरे आगे हम चट्टानों की तरफ देखते हैं। तो चट्टान और मर्दा जल से सांद्रित वहां से होने वाला ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिका निर्मित हो जाती हैं। यानी किनका निर्माण हो रहा है? अवनालिका का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे तो अवनालिका अपर्दन होगा। और जहाँ पे मर्दा पर्त के रूप में पाई जाती है वो क्या कहलाएगा? पर्त अपर्दन कहलाएगा। आगे इसमें आता है बेटा मर्दा अपर्दन के प्रमुख कारण, यानी किन कारणों से मर्दा अपर्दन होता है। तो कारणों में हम बात करें तो सबसे पहले आता है भारी वर्षा। कारण पहला क्या है? अब भारी वर्षा। अब आप कहोगे सर भारी वर्षा से कैसे होगा? यानी ज़्यादा बरसात होगी तो बरसात के पानी के साथ जो ऊपर की परत होती है ना मर्दा की, वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें भूमि का तीव्र ढाल। भूमि का तीव्र ढाल, जैसे इस प्रकार से भूमि है तो ये जो ढाल है ना बेटा, इसके कारण भी मर्दा अपर्दन होता है, ढाल के कारण भी। और हवा चलेगी इस प्रकार से तो ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ से धीरे धीरे मिट्टी एकत्रित कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे, और आगे की ओर खिसकनी शुरू हो जाएगी। दूसरा आता है वनोन्मूलन, यानी वनोन्मूलन। अभी ये क्या फंदा हो गया? ये क्या है? तो वन उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? यानी जहाँ पे वन क्षेत्र कम है, जहाँ पे वन कम है, जैसे ये कोई भाग है, इस क्षेत्र में तो वन है, हवा चलेगी टकरा जाएगी, यहाँ से उठेगी तो यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ से उठेगी यहाँ पे। लेकिन कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पे वन होते नहीं है तो सीधी हवा चलेगी तो वो अपने साथ उड़ा के मिट्टी के कणों को आगे तरफ ले जाएगी। उसके कारण भी क्या है? ये भी एक प्रमुख अपर्दन का कारण है। अगला कारण आता है अनियंत्रित पशुचारण। पशुचारण, अनियंत्रित पशुचारण और अनियंत्रित जुताई। और एक होता है स्थानांतरण कृषि। क्या होता है? स्थानांतरण कृषि। तो मर्दा अपर्दन संबंधी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि मर्दा अपर्दन कहते किसे हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं, मर्दा अपर्दन के कारण बताइए। तो मर्दा अपर्दन के कारणों में आपको क्या बताना है कि मर्दा अपर्दन के कारण है भारी वर्षा। पहला क्या कारण बताओगे? भारी वर्षा, यानी भारी वर्षा के कारण जो मिट्टी की ऊपर की जो परत होती है वो आगे की ओर चली जाती है। दूसरा है इसमें भूमि का तीव्र ढाल। दूसरा क्या है? भूमि का तीव्र ढाल। तीसरा है वनोन्मूलन। चौथा है अनियंत्रित पशुचारण, यानी पशुओं को हमने एकदम से खुला छोड़ दिया तो जो वनस्पति हैं उनको वो खा जाएंगे, जिससे वनस्पति विहीन क्षेत्र हो जाएगा। और अनियंत्रित जुताई, यानी हम खेती कर रहे हैं
तो हमारे आगे कोई छोटे मोटे पेड़ पौधे आ जाएंगे, अगर उसको हम काट देंगे उसके कारण भी मृदा अपरदन अधिक होगा, वह भी एक कारण रहेगा। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि संबंधी हमारे इसमें दिया हुआ नहीं है, 12वीं क्लास में अच्छे तरीके से इसका विवरण है। क्या होता है, इसमें लोग क्या करते हैं, एक स्थान पे 4-5 वर्ष कृषि करते हैं और उस भाग को खाली छोड़ के अगले भाग में चले जाते हैं और वहाँ पे कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी जो आगे वाले भाग पे जाएंगे तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट करके जलाकर वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं, उसी से भी क्या होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। अब इसी में एक पॉइंट और आता है बेटा, बीहेड क्या होता है। बीहेड तो जो नदी द्रोणियाँ और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ध्यान देना, बीहेड क्या होते हैं। एक तो बीड होता है, सुना होगा बीहेड। तो जो बीच में खाली खाली छोटे भाग होते हैं, यानी अवनालिका अपरदन से कृषि भूमि में जो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है, वह आकृति क्या कहलाती है, बीहेड कहलाती है। यानी अवनालिका के दौरान, जैसे यह कृषि भूमि है, इसमें अवनालिका के कारण छोटे छोटे बीच में भाग हो जाते हैं, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। इन्हीं आकृतियों को, यानी ये जो आकृति हैं, इन आकृतियों को क्या कहा जाता है, बीहेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहेड कहा जाता है। तो आज के इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक तो काली मृदा पढ़ा और एक मृदा अपरदन से संबंधित बातें पढ़ी हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मृदा संरक्षण से संबंधित कि मृदा संरक्षण होता क्या है, किस प्रकार से हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।